बुलेट ट्रेन से बदलेगा बिहार का भविष्य या फिर सपना ही रह जाएगा। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की तस्वीर बदलने वाली एक बड़ी रेल परियोजना अब तेजी से आकार ले रही है और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले समय में राज्य के कई हिस्सों की किस्मत पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर राज्य के करीब 14 जिलों को चीरते हुए गुजरेगा और सीधा उन इलाकों तक पहुंचेगा जिन्हें अब तक विकास की मुख्य धारा से दूर माना जा रहा है। पटना, बक्सर और आरा जैसे शहर तो इसमें शामिल है ही, लेकिन असली बदलाव उत्तर और पूर्वोत्तर बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों में देखने को मिल सकता है, जहां कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। बजट विशेषज्ञों का साफ कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाला है तो वह है बिहार ही है। इस कॉरिडोर के जरिए पटना और कटिहार जैसे शहर बड़े ट्रांजिट हब के रूप में उभर सकते हैं। यानी आने वाले समय में ये शहर सिर्फ प्रशासनिक या सांस्कृतिक केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक के बड़े ठिकाने बन सकते हैं। इस परियोजना का सबसे बड़ा असर बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यात्रा समय पर पड़ेगा, जहां अभी घंटों की दूरी तय करने में आधा दिन लग जाता है। वहीं हाई स्पीड नेटवर्क के जरिए यह सफर काफी कम समय में पूरा हो सकेगा। इसका सीधा फायदा यात्रियों को तो मिलेगा ही, साथ ही माल ढुलाई भी तेजी और सस्ती हो जाएगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को जबरदस्त रफ्तार मिलने की उम्मीद है। परियोजना के तहत बिहार में लगभग 650 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक तैयार किया जाएगा। यह कोई साधारण निर्माण नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा होगा जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा बदल सकता है। हालांकि इसके लिए करीब 1900 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की योजना भी बनाई गई है, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। जमीन अधिग्रहण को लेकर पहले भी कई प्रोजेक्ट अटक चुके हैं। ऐसे में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस बार इसे कैसे संभालती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक नई व्यवस्था लागू करने की बात कही है, जिसे बंडल्ड अप्रूवल सिस्टम कहा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब पर्यावरण, वन और अन्य जरूरी मंजूरियां अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ ली जाएंगी। इससे फाइलों के चक्कर और सालों की देरी पर लगाम लग सकती है, जो भारत में बड़े प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। इस कॉरिडोर का असर सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा। जिन जिलों से यह गुजरेगा वहां उद्योगों के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब है कि फैक्ट्रियां लगाने में आसानी, कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार उत्पादों की तेज डिलीवरी। इसका सीधा फायदा किसानों को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी उपज बड़े बाजारों तक जल्द ही और बेहतर दामों पर पहुंच सकेगी। पटना में स्टेशन को लेकर भी दिलचस्प मोड़ सामने आया है। पहले जहां एम्स के पास स्टेशन बनने की योजना थी, वहीं अब बिहटा के आसपास की जमीन को ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बिहटा, जो पहले से ही इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रहा है, उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। कुल मिला के ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, बल्कि बिहार के आर्थिक नक्शे को बदलने की एक बड़ी कोशिश है। अब ये देखना होगा कि यह सपना कितनी तेजी से हकीकत में बदलता है या फिर कागजों में ही दौड़ता रह जाता है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।